सो जैसे वो कीड़ा फंस जाता है रेशम वाला और वो विंडो बनानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से हम सारा जीवन निकाल देते हैं। आपको पता है फिर उस कीड़े को कैसे रेशम से अलग किया जाता है? उसको जिंदा बॉईल किया जाता है। उसको जिंदा उबलते हुए पानी में डाला जाता है एंड वहां वो तड़प तड़प के मर जाता है, अंदर रेशम का थ्रेड उससे निकाला जाता है। द सिल्क वॉर्म डाइज हिज ओन, मतलब वो अपनी ही मौत खुद मरता है। सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग फिक्स्ड, है ना? वाई? बिकॉज वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? महामाया। वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामाया, देयरफॉर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो भगवान ऊपर से देख के कहते शिट मैन, अगेन ये वही मिस्टेक कर रहा है ना? कि हम एक ही एग्जामिनेशन पेपर हमारे सामने आता है, हर बार हम सेम गलती करते हैं। हर बार भगवान के, जब हम दूसरे माता के गर्भ में जाते हैं और उल्टे लटके होते हैं, देन भी रियलाइज यार पिछले जन्म में ऐसी गलती कर दी। और फिर हम भगवान से प्रे करते हैं अपनी छोटी मोटी एम्ब्रॉय लैंग्वेज में भगवान से बात करते कि सॉरी भगवान, गलती हो गई, इस बार पक्का पक्का निकलते ही इस संसार में आते ही आपका भजन करूंगा। गॉड प्रॉमिस, इस बार प्लीज बचा लो बचा लो, यहाँ पे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम ऐसे करते हैं एंड यू वोंट बिलीव कि भगवान हमारी बात मान लेते कि चलो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट टू हैव अ गुड आंसर, ये सही आंसर लिखेंगे इसमें। लेकिन फिर हम सेम एरर करते हैं, मतलब एक ही गलती हम बार बार करते हैं, ये हमारी हालत है। और अब ये हम तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन लिसन टू द मायावादी स्कूल ऑफ फिलोसफी। मायावादी कहती हैं कि भगवान इतने ऊपर बैठ के भी, तो भगवान इतने ऊंचे स्तर पे भी बैठ के माया में थोड़ा ना आ सकते हैं, कि भगवान इतना ऊपर बैठ के देख रहे हैं एंड ही इज सेइंग, एग्जामिनेशन पेपर उन्होंने सेट किया है और एग्जामिनेशन वो देख रहे हैं। तो एग्जामिनर तो एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व कर ही सकता है ना, जिसने एग्जामिनेशन सेट किया है। कर सकता है ना, भगवान तो वो चीज सॉल्व कर ही सकते हैं। लेकिन मायावादी स्कूल वाले क्या कहते हैं कि जब भगवान धरती पे आते हैं, सपोज एग्जामिनर एग्जामिनेशन हॉल में आ गया जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, और वो सारे बच्चों को देख रहा है, वो एग्जाम दे रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि और सारे बच्चों का पसीना छूट रहा है। और एग्जामिनर जिसने वो क्वेश्चन पेपर सेट किया है, वो देखेगा क्वेश्चन पेपर, तो क्या वो सॉल्व करेगा, कर सकता है या नहीं कर सकता? यस एंड नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं क्या पूछ रही हूँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या समझाना चाह रही हूँ? सो एग्जामिनर तो वो क्वेश्चन, जिसने वो क्वेश्चन पेपर बनाया वो तो उसको सॉल्व कर पाएगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो भी स्टूडेंट बन गया, वो भी अब वो सॉल्व करेगा, ऐसा है क्या? अगर आप लोगों में से, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझे, अगर आप लोगों में से कोई भी आपको, आपके मेंटर कहते हैं कि श्रेयस, अनिकेत, बोध अनिकेत एंड बोध जतिन, आप जाओ, जेल में जाओ और प्रीचिंग करो। आप जेल में चले गए तो आप कैदी बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे ना, क्योंकि आप तो किसी और पर्पस के लिए गए हो, और जो कैदी है वो कैदी ही रहेगा। लेकिन मायावादी कहते हैं कि एक बार कोई भी व्यक्ति इस माया रूपी जेल में आ जाए, वो माया के अधीन हो जाता है, ही कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। तो जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो माया के इन्फ्लुएंस में, एंड उनको धीरे धीरे एनलाइटनमेंट आता है, धीरे धीरे उनको समझ आता है, और फिर वो भगवान बन जाते हैं, देन दे बिकम गॉड। उसी प्रकार से हम भी छोटे 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 भगवान हैं। हम भी जब इस माया जगत में आए, हम माया के इन्फ्लुएंस में आ गए, और जिस दिन हमें एनलाइटनमेंट होगा, जिस दिन हमारा दिमाग का बत्ती खुलेगा, उस दिन हम भी भगवान हो जाएंगे। मतलब अगर आप लोग जेल में गए तो ऑटोमेटिकली आप कैदी बन गए, और एक दिन आप सपने से उठेंगे और कहेंगे अरे नहीं मैं तो कैदी नहीं था, आपका बिहेवियर देख के आपको फिर जेल से बाहर किया जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। सो दिस इज मायावादी फिलोसफी, कि आप भगवान भी यहाँ पे आते हैं तो वो माया उनको झपट लेती है,
और वंस भगवान रियलाइजेस कि आई एम अ भगवान, ही बिकम्स अ गॉड। एंड दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला कि कोई भी जीव भगवान बन सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस एंड नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। सो भगवान ऐसे लोगों को जो ऐसे फिलोसफी प्रोपोगेट करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मूड। मूड कहते हैं मूर्ख। ये क्या है? बेवकूफ लोग हैं। दीज आर फुलिश पीपल। अब अव्य अवज्ञानाति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भवन परम भाव जानन्ते मम भूत महेश्वरम। जब वह मनुष्य के रूप में अवतरण होता है, मूढ़ मेरी अवहेलना करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो मेरी अवहेलना करते हैं, अरे ये भी तो माया के झपटे में आ गए हैं। उन्हें मेरे परम भाव स्वयं समस्त सृष्टि के ऊपर मेरे ईश्वरता का ज्ञान नहीं है। उनको ये नहीं पता कि आई एम द एक्चुअल कंट्रोलर ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समान नहीं समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे नहीं है। ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। वह परम चेतन स्वयं श्री कृष्ण है। इस कारण माया के अधीन कभी नहीं होते। तो इवन जो हमने चैतन्य महाप्रभु की जो लीला पढ़ी है बचपन में, बाल लीला, और जब वो पंडित बने और वो कैसे जा रहे हैं, कैसे अपनी फर्स्ट वाइफ के विलाप कर रहे हैं, डेथ पे विलाप कर रहे हैं, सो दैट वी शुड नॉट कंसिडर ही इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु हैव ह्यूमन लाइक पास टाइम्स, दैट डजंट मेक देम ह्यूमन। Human like pastimes. R is not a pastime. We are humans always committing errors. But Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, all the avatars have human like pastimes. सो श्री कृष्ण, उनके अंश तथा उनके उत्तम भक्त तक कभी माया मोहित नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करने को भी अवतीर्ण हुए थे। भाव यह है कि जीवों को कृष्ण प्राप्ति की सच्ची पद्धति की शिक्षा प्रदान करने वाले वह स्वयं श्री कृष्ण है। वह एक अध्यापक की भूमिका में है। विद्यार्थी को सिखाने के लिए अध्यापक स्वयं लेखनी से लिखता हुआ कहता है, ऐसा लिखो ख ख गा। तो टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ाता है, CABC, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है ताकि हम उसको देख के सीख सके, हम उसको देख के लिख सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो याद कर रहा है या उसको आता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, और वो क्या है, किस भूमिका में है? ही इज हेयर एज अ आध्यात्मिक टीचर, ही इज हेयर एज अ टीचर, एंड व्हाट ही इज टीचिंग इज व्हाट वी हैव टू सी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो किसी गुरु से दीक्षा ले रहे हैं तो इसका मतलब इनको आता नहीं है, इट्स ओनली बाय द गुरु परंपरा ही वॉज एनलाइटेड। नो, ही इज ट्राइंग टू टीच बाय हिज ओन एग्जाम्पल। तो इससे मूर्खतावश ये नहीं समझना चाहिए कि अध्यापक लिखना सीख रहा है। वे भक्त रूप में अवतरण अवश्य हुए हैं, पर यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावामृत होने का शिक्षा देने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसी दृष्टि से उन्हें समझना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण सर्वोच्चम धर्म की स्थापना इस प्रकार करते हैं, सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे जो बता रहे हैं, ही इज टीचिंग बाय एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु लिखना सीख रहे हैं। ये शिक्षा देखने में सरल लग सकती है, परंतु आचरण के समय प्रायः हमारी प्रतिक्रिया होती है, ओ शरणागति, त्याग, परंतु मेरे इतने सारे कर्तव्य हैं। माया हमसे कहती है ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से मुक्त हो जाओगे, मेरे पास ही रहो और मेरी लातें खाओ। ये सच है कि हम निरंतर माया की लातें खा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैथुन के लिए गधी के पास जाते पर गधे के मुख पर लात पड़ती है, इसी बात
कितना मतलब ग्रॉस एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। आप देखेंगे कि यहाँ पे शरणागति बेसिकली व्हाट कृष्णा इज टीचिंग, कि एंड ऑफ भगवत गीता का पूरा सार क्या है, लास्ट श्लोक, सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण कहते हैं सब छोड़ दो, जस्ट कम टू मी, आई एम योर गोल, है ना। लेकिन माया क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, मत जाओ, मेरे अंडर रहो, यहीं पे रहो, मेरी लाते खाओ, पर लाते खा के तुम्हें आनंद तो आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे गधा जो होता है सेक्स करने जब गधी के पास जाता है, तो सबसे पहले वो उसको क्या पड़ती है, लाते पड़ती है। सो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये सच भी है। उसी भांति मैथुन करते समय कुत्ते बिल्ली भी निरंतर लड़ते और झगड़ते हैं, है ना। ये सब प्रकृति का छल है। यू नो व्हाई दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ सेक्स, बिकॉज सेक्स इज समथिंग जिसको हम एक एज एन हाईएस्ट प्लेजर से कोरिलेट करते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप यहाँ देखेंगे कुत्ते बिल्ली भी लड़ते रहते हैं सेक्स करते हुए, और गधे को भी लात पड़ रही है, तो व्हाट इज द प्लेजर इन इट। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये माया का एक छल है। इट इज जस्ट अ प्लान कि आप उसमें फंसे रहे। एक बड़ा हाथी तक वन में शिक्षित हाथिनी की सहायता से ही गड्ढे में गिरकर पकड़ा जाता है। इवन जो एक हाथी होता है, उसको हाथी को पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि गड्ढा खोद दो और उसके ऊपर घास बिछा दो, हाथी डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा, हथनी भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएगी, और दोनों क्या है, गड्ढे में गिर जाते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें भागवत ज्ञान ना हो ना, तो हम भी लोग यही करते रहे, नहीं हमें बड़ा घर चाहिए, हमें नाइस लोकेलिटी में चाहिए, हमें ये करना है, हमें अपने बच्चों का करियर। सो व्हाट हैपेंस, हमारा लाइफ का जो लाइफ लाइन है वो खत्म हो जाता है, ये सब करते करते जीरो जीरो बटा सन्नाटा हो जाता है। सो माया की अनेक क्रियाएं हैं जिसमें से प्रकृति जगत में, सिस्टम, माया की अनेक क्रियाएं हैं जिसमें से प्रकृति जगत में सबसे कड़ा पाश स्त्री है। अवश्य ही देखा जाए तो वास्तव में हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं है, ये तो केवल देह रूपी भारी वस्त्र से संबोधित है। तो सबसे बड़ा पाश क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो जकड़ने वाली चीज है, जो जाल है, वो क्या है, स्त्री। और श्रीमद् भागवतम में, इवन शास्त्रों में लिखा है, व्हेन अ मैन एंड अ वुमन कम्स टुगेदर, it is a distressing for both of them, both dies 100 times every day। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मतलब रियल मरने से पहले हम 100 बार मरते हैं दिन में। क्यों? उसकी बात अच्छी नहीं लगी, हर्ट हो गए, गुस्सा आ गया, रोना आ गया। देन फॉर वुमन अ चाइल्ड बर्थ इज लाइक अ पेन ऑफ डेथ, है ना। जब वो बच्चा पैदा करती है तो इट इज सो मच लाइक पेनफुल प्रोसेस। सो दैट इज द थिंग ना। आप देखेंगे तो जब एक स्त्री और एक पुरुष संबंध में आता है, आज पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हुआ, मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा एक चीज भेजी है, लेट मी, इस चीज को लेके मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या बोला, इफ यू मैरी द राइट पर्सन एवरी डे इज अ वैलेंटाइंस डे, मैरी अ रॉन्ग पर्सन एंड एवरी डे इज अ मार्टियस डे। कि आप जो जंग में गए और आप शहीद हो गए, एवरी डे क्या है, शहीदी का दिन है। मैरी अ लेजी पर्सन, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो आलस से घिरा हुआ है, तो एवरी डे इज अ लेबर डे। एवरी डे क्या, मजदूरी करने वाला दिन है। यू मैरी अ रिच पर्सन, एवरी डे इज अ न्यू ईयर्स डे। मैरी अ इमेच्योर पर्सन, यदि आप किसी इमेच्योर व्यक्ति से शादी करते हैं, तो एवरी डे इज अ चिल्ड्रंस डे। उसको समझाते हुए ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। सो मैरी अ चीटर, अ लायर, एवरी डे विल बिकम एन अप्रैल फूल्स डे। कि हर रोज आप बेवकूफ बन रहे हैं, है ना। इवन इफ यू मैरी अ रिच पर्सन, एवरी डे इज अ न्यू ईयर्स डे, तो आप तो गोल से तो भटक ही गए ना, कितना एंजॉय कर लोगे। और अगर आप एक राइट पर्सन पे मैरी कर रहे हो एंड इट इज अ वैलेंटाइंस डे एवरी डे, तो फिर तो आप बस वो लाल गुलाबों में ही जिंदगी निकल जाएगी, लाल गुलाब और वो टेडी बियर्स। एंड इफ यू डोंट गेट मैरिड, एवरी डे इज अ 15th अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। सो आप उस इंडिपेंडेंस में कुछ भी कार्य कर सकते हैं। माय मदर ऑल्सो हैव अ वेरी ह्यूमरस बोन, उन्होंने पता नहीं कहाँ से पकड़ के ये मेरे को आज भेजा उन्होंने। तो मैंने कहा कि सी व्हेन अ वुमन एंड अ मैन इज कमिंग टुगेदर, तो एवरी डे कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट डे। एंड शास्त्रों में लिखा है बोथ डाइज 100 डेथ्स एवरी डे।
सो इट इज नॉट टू से कि आप शादी मत कीजिएगा कि माता जी ने ऐसे कहा है, माता जी खुद करके डंडे खा रही है तो आप लोग कैसे ऐसे बैठ सकते हैं साथ में डंडे खाएंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई ये संसार इज नॉट अ प्लेस टू लिव, है ना। हमको यहाँ से निकलने का है, यहाँ पे बसने का नहीं है। इट इज अ टेम्परेरी स्टे एंड जस्ट वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, और वो कृष्णा के साथ है। ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? अवश्य ही देखा जा सकता है वास्तव में हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं है। एक्चुअली स्त्री पाश क्या है, विमेन के लिए मेन इज अ क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ जाल, एंड फॉर मेन वुमेन आर लाइक अ जाल, फंसने वाला जाल। ठीक है। तो ये तो केवल देह रूपी भारी वस्त्र से संबोधित किया जाता है। सच में तो हम सभी कृष्ण दास हैं, परंतु बद्ध अवस्था में सुंदर स्त्री रूपी लोपाश में हम सब बंध जाते हैं। सुंदर स्त्री रूपी लोपाश या सिक्स एब रूपी पुरुष पाश, एनीथिंग, कोरियन गाय रूपी पुरुष पाश आजकल तो बहुत चल रहा है, इन है। तो ये भी पुरुष पाश में स्त्रियां भी फंस जाती है। इस प्रकार जीव मात्र काम वासना में बंधा रहता है। अतः प्राकृतिक बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्न करने पर सबसे पहले काम विकार को जीतना पड़ेगा, लस्ट को जीतना पड़ेगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ कैन वी विन ओवर द लस्ट? हाउ कैन वी विन ओवर द लस्ट? भैया ये फॉर्मूला, ये छिट छिट केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज जो बोलती हूँ लिख लिया करो ना। हाउ वी विन माता जी, हाँ बोलो। प्रभु जी ने एक बार बोला था कि मतलब लाइक वाइब्स आए या फिर लाइक वैसे थॉट्स आए तो तुरंत किसी को कॉल कर देना चाहिए, या फिर तुरंत कुछ और टॉपिक पे किसी और से बात करना चाहिए, नो या दैट इज फिर लाइक ओके, क्राउड में मिक्स होना चाहिए। and that is fine, that is fine, absolutely fine what you are telling me. But what I'm trying to say, the basic process to win over the lust is listening to Krishna Katha, Vaishnav bhajans. Yes, listening to Krishna Katha is the one we win over the lust. False ego को win करने के लिए menial service करना पड़ता है ना। और अनर्थों को दूर करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य हरि नाम करना पड़ता है। सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्मूलाज। जितना कृष्ण कथा हम सुनते हैं उतना ही हमारा लस्ट जो है भौतिक चीजों से हटके भगवान के प्रति जाता है। सो वी से अतः प्रकृत बंध से मुक्त के लिए प्रयत्न करने से सबसे पहले काम विकार को जीतना है। अनियंत्रण काम जीवन को पूरी तरह मायाबद्ध कर देता है। इफ वी हैव अनकंट्रोल्ड लस्ट, वो क्या करेगा, हमें टोटली माया के बंधन में बांध देगा। हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप देखिए शास्त्रों के हिसाब से यदि एक कामी पुरुष के पास, ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद हिज ओन वुमन जिससे उसने शादी करी, उसके पास इन संसार की सारी मिस यूनिवर्स आज तक जितनी भी हुई हैं उनको भी वो इंजॉय कर ले, देन ऑल्सो ही विल बिकम डिससेटिस्फाइड। रावण जो था उसके पास जो मंदोदरी थी, शी वॉज एज ब्यूटिफुल, शी वॉज जस्ट मेड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ पार्वती, एंड पार्वती इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन। और रावण जो था मंदोदरी को एंजॉय करने के बाद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही हैड 27 कर्सेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लड़की बाजी ही डिड। अपने भाई की बहू के साथ ही रेप्ड हर। नल की वाइफ को उसने, नल जो थे कुबेर के दो पुत्र थे ना, अ, मणिग्रीव एंड नल कुबेर, तो ही रेप्ड द वाइफ ऑफ नल कुबेर एंड ही हैड 27 कर्सेस। इतनी सुंदर घर में स्त्री होने के बाद भी अगर पुरुष बाहर जा रहा है तो कामिक, सो द लस्ट, अनकंट्रोल लस्ट क्या आपको हमेशा बांधेगी। और फिर रावण का कैसा अंत हुआ? कैसा अंत हुआ? ही डाइड बिकॉज ऑफ द वुमन ओनली। सो अनकंट्रोल लस्ट क्या है, आपको और बांधता रहेगा। तो कृष्ण कथा जितनी सुनते रहोगे वो धीरे धीरे द टेम्परेचर ऑफ लस्ट इज गोइंग टू कम डाउन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने औपचारिक रूप से इस माया का परित्याग केवल 24 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, जबकि उनकी पत्नी 16 वर्ष की ही थी तथा माता स्तर 70 वर्षीय थी, एवं परिवार के एकमात्र पुरुष वही वही थे। तो चैतन्य महाप्रभु was 24 when he took the
व्हाट, संन्यास, एंड हिज वाइफ वाज 16 years old और मदर वाज 70 एंड ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली स्टिल। सामान्य ब्राह्मण होने पर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर पारिवारिक बंधन से अपने को मुक्त कर दिया। यदि पूर्ण रूप में कृष्ण भावान्वित हो जाने की इच्छा हो तो माया बंधन को छोड़ना होगा, परंतु यदि माया को के संसर्ग में रहना ही पड़े तो इस प्रकार रहना चाहिए कि माया मोहित ना कर सके। परिवार का त्याग करना अनिवार्य नहीं है। श्री चैतन्य के अंतरंग भक्तों में बहुत से भक्त जो थे ग्रस्त थे। वास्तव सी दिस इज ऑल नॉट टीचिंग कि छोड़ो घर बार एंड चलो हरिद्वार, कल टिकट लगा रहे हैं यहाँ से बस जा रही है हरिद्वार। नो 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 नो, माया का कितना संग करना है, कैसे संग करना है वो बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद में से भी बहुत सारे ग्रस्त थे। श्रीवास ठाकुर वॉज अ ग्रस्त, मुरारी गुप्ता वॉज अ ग्रस्त। एक स्त्री से केवल बात करने पर उन्होंने छोटे हरिदास को निर्वासित कर दिया। तात्पर्य यह है कि किसी एक मार्ग को ग्रहण करने के दृढ़ता पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए, साथ ही भक्ति की सफलता के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। सारी जनता को कृष्ण भावामृत के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर अध्यात्म अमृत प्राप्त करना ही महाप्रभु का गौर सुंदर महाप्रभु का प्रयोजन था। व्हाट वाज द प्रयोजन ऑफ महाप्रभु? ताकि एवरीवन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। श्री चैतन्य चरितामृत में हमें श्री चैतन्य ने लोगों को अमृत तत्व प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दी है उसका ज्ञान होता है, अतः शीर्षक का ठीक ठीक अर्थ हुआ चेतना का अमृत तत्व। तो होल चैतन्य चरितामृत डिस्क्राइब्स के कैसे अमृत तत्व, हम क्या पी रहे हैं? हम पी रहे हैं विष। Every day we are taking poison. Every day in some quantity we are taking a poison and that's why जितना देखो छोटा बच्चा इतना बीमार नहीं पड़ता, he is mentally fine, वो खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती मार रहा है ना, बहुत सारी चीजें मस्ती में कर रहा है और वो कोई ग्रजेस लेके नहीं बैठा। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता रहता है तो एवरी डे जो थोड़ा थोड़ा विष का सेवन करते करते क्या होता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, उसमें इतने डिजायर्स आ जाते हैं, उसमें इरिटेशन आ जाता है, उसके बिहेवियर चेंज आ जाता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल द मायास का जो डिसीज रिफ्लेक्शन आ रहा है कि माया में बंद कर हम कैसे रेस्टलेस और इरिटेबल हो जाते हैं। और असली अमृत क्या है एंड हाउ टू गेट क्योर ऑफ दिस, तो वो नेक्टर क्या है? वो चैतन्य चरितामृत है। एंड दैट चैतन्य चरितामृत इज गिविंग अस दैट नेक्टर। और वो नेक्टर कहाँ एक्ट करता है? हमारी कॉन्शियसनेस में एक्ट होता है। सी आई विल टेल यू वन थिंग, हमारे होम्योपैथी में क्या कहते हैं? फर्स्ट योर माइंड गेट्स डिसीज्ड and then your body get diseased. Body is like a chaste wife to your mind. जो बॉडी है ना वो पतिव्रता नारी है आपके माइंड की। और पहले जो एक थॉट, और अब भगवान ने हम सबको छुई मुई नहीं बनाया है ना कि एक कांटा लगा और हम जो है परस्त हो गए। नहीं, भगवान ने हमें ऐसे नहीं बनाया, लेकिन धीरे धीरे हम माया के अंदर दलदल में इतना फंसते रहते हैं कि हमारे माइंड में एंटिसिपेशन, एंजाइटीज और बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल 90% लोग क्या है, दे आर मेंटली सिक, है ना, दे आर इनटू सम काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, और दे आर इंटॉक्सिकेटेड इन देयर सक्सेस, दे आर इंटॉक्सिकेटेड इन एनीथिंग और अदर थिंग, है ना। तभी तो वो आप देखेंगे कि ट्विटर पे कुछ भी कहीं पे भी लोग बोल देते थे। पहले क्या होता था, आंख की शर्म होती थी। वाई? क्योंकि नाउ वी आर सो रेस्टलेस इनसाइड, चलो बोलो बोलो बोलो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कहीं तो निकालो। अभी देयर वाज अ इंसिडेंट मेरे न्यूज फीड में आया था कि एक व्यक्ति को एंजाइटी पैनिक अटैक पड़ा एरोप्लेन के अंदर, एंड द एयर होस्टेस वाज ट्राइंग टू काम हिम डाउन। लेकिन एक वहां का जो पैसेंजर था उसने खींच के उसको थप्पड़ मार दिया। किसी ने सुना ये न्यूज? किसी ने? ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। उसको खींच के थप्पड़ मार दिया और देन द एयर होस्टेस वाज ट्राइंग टू से नो डोंट डू दैट। उसको उसको मेडिकल इश्यू आया है। तो बोथ पीपल, जिसको पैनिक अटैक आया और जिसने थप्पड़ मारा, बोथ वर रेस्टलेस, है ना, बोथ वर। सो दिस इज व्हाट माया डज, इम्पेशंस लाना, एंटिसिपेटरी एंजाइटी हो जाना, ये सारी चीजें क्या करता है, ये माया हमारे अंदर डालती है और फिर भी हमें वो अच्छी लगती है। तो हमारी सबसे पहले कॉन्शियसनेस सिक होती है।
सो इफ यू कीप कंपेयरिंग, सी आई विल टेल यू, जंगल में जो शेर होता है वो कैसे मरता है, जंगल का राजा होता है शेर, कैसे मरता है, बुढ़ापे में मरता है, और बुढ़ापे में किससे मरता है, डू यू नो, डायबिटीज से मरता है, उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्यों डायबिटीज होता है? क्योंकि शेर क्या करता है, दिस इज माई एरिया, इसमें सिर्फ दो शेरनी रहेंगी, मैं रहूंगा, मेरा बच्चा रहेगा, और अगर मेरा बच्चा भी जब जवान होके मेरी एज का शेर जैसा बनेगा तो उसको भी अपना अलग से एरिया ढूंढना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। तो शेर क्या है, ही इज नॉट शेयरिंग, ही इज कॉम्पिटिटिव, दिस इज माई एरिया, इसमें कोई भी आया तो मैं उसको रहने नहीं दूंगा। एंड दिस माइंड प्रोसेस क्या करता है, एट द एंड उसका शुगर लेवल बढ़ा देता है। व्हाई नाउ ह्यूमंस आर गेटिंग डायबिटीज, बिकॉज वी हैव बिकम सो कॉम्पिटिटिव, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वी कांट शेयर। सो फर्स्ट द कॉन्शियसनेस गेट्स सिक, एंड देन द बॉडी गेट्स सिक। जो गुस्सा आता है ना, हर छोटी बातों पे इरिटेशन होती है। इरिटेशन क्या है, आपके कोई डिजायर्स हैं, आपको फुलफिल करने हैं, और आप हर चीज पे इरिटेट इरिटेट हो रहे हो, है ना, एंड देन यू आर गेटिंग वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हर चीज पे आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा सही, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू एंड अप हैविंग सॉलिटेयर्स इन योर किडनी। ये किडनी स्टोन्स बनने का रीजन है, जब आपके कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा डिग्रेड है। अगेन दिस इज ऑल अबव द थ्रेशोल्ड आई एम टॉकिंग, इट्स नॉट कि आज गुस्सा आया एंड देन यू बिकम लाइक दैट, नो, दीज आर ऑल द थिंग्स अबव द थ्रेशोल्ड। जो वुमेन है, वुमेन जो अब कट थ्रोट, सी मेल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, की मेल्स को होता है कि हमें घर का अर्निंग मेंबर बनना है, हमें घर के लिए ये सारा काम करना है, एवरीथिंग करना है। और फीमेल्स का काम होता है काम डाउन, मल्टीटास्किंग, बातें करना, है ना, खाना बना रही है, गार्डनिंग, यू नो, वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग एक्टिविटीज। बट व्हेन यू पुट अ वुमन इनटू अ कट थ्रोट कंपटीशन, और वो हमेशा एंजाइटी में, ये काम कंप्लीट करते देना है, कंपटीशन है, मार्क्स लाने हैं, यू नो, आई हैव टू कम टू दैट पार, इंसेंटिव्स लेना है, एंड इट इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। तो विमेन के अंदर क्या बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, और फिर पीरियड्स का प्रॉब्लम आ जाता है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, मेल पैटर्न, चेहरे के ऊपर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है, सो दे टर्न इनटू पीसीओडी हो जाता है, उनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो जाता है। सो फर्स्ट योर कॉन्शियसनेस गेट डिग्रेडेड, देन योर बॉडी गेट डिग्रेडेड। जितना भी प्रॉपर्टीज का मैटर होता है, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये तेरा प्रॉपर्टी, जहां पे भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है वहां पेनक्रियास खराब होता है, पेनक्रियास खराब हो जाता है। पेनक्रियाटिक कैंसर का सबसे पीछे आप उन लोगों की हिस्ट्री पढ़ोगे ना कहीं हेरिड जो पुश्तैनी जमीनों के ऊपर लड़ाइयां चल रही होती है, उनका पेनक्रियास खराब हो जाता है ना। और कहाँ पे गॉल ब्लैडर का में स्टोन्स हो जाते हैं, जहाँ पे आपका जेलसी जो होता है कि यार वो मेरे से ज्यादा आ रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जब वैसी चीजें आती है तो आपके सॉलिटेयर्स गॉल ब्लैडर में आते हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉल्ड हामर्स थ्योरी, आप गूगल करके देख सकते हैं, HAMER अपोस्ट्रोफीज S, हैमर्स थ्योरी, आप देखेंगे दिस वाज डॉक्टर रॉबर्ट हैमर जिन्होंने ये किया। और यही सारी चीजें लुई हे ने अपनी बुक यू कैन हील योर सेल्फ में लिखा है। एवरीथिंग, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो पहले बीमार होता है, उसके बाद। एंड व्हाट इज मंत्रा, मंत्रा इज जो मन को नियंत्रण करे, इस कॉल मंत्रा, जो हमारी कॉन्शियसनेस को नियंत्रण करे। व्हाट इज मंत्रा मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन इज जो हमारी सिक कॉन्शियसनेस को, कि यार मैंने रिलेशनशिप टॉक्सिक कर दिया, यार मुझे गुस्सा है, ये चपेट लगा दी, इरिटेशन ये। तो अगर आप किसी पे भी गाली दे रहे हो या किसी को भी कुछ बोल रहे हो, वो जहर उगल रहे हो, तो वो सबसे पहले जहर आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हुए जा रहा है ना। आपके अंदर बहुत सुपर सप्रेस्ड एंगर आ रहा है, और आपको अगले पे गुस्सा आ रहा है कि इसको निकाल दूं, ये मेरी लाइफ का गंदा है, गंदा इंसान है, आपको हर्पीस हो जाएगा, हर्पीस जोस्टर हो जाएगा। हर्पीस जोस्टर क्या, नस के ऊपर फोड़े हो जाते हैं, इट इज वेरी पेन।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, पहले मन खराब होता है, माइंड सिक होता है, और बॉडी क्या होती है, पतिव्रता नारी होती है। मन में आ गया ना, मेरी तो जिंदगी झंड है, मेरे को तो जीना ही नहीं चाहिए, चाहे आप में सुसाइड करने का हिम्मत ना हो, लेकिन बॉडी क्या कहेगी, ओ मेरे स्वामी कह रहे हैं जिंदगी झंड है, जीना नहीं चाहिए। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी क्या होती है, डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी जो है एज करना शुरू हो जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाके कहोगे, डॉक्टर साहब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एनर्जी नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ 26 साल की हूँ, 28 साल की हूँ, देखो मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है। अरे व्हाट इज कॉन्शियसनेस गेटिंग डिग्रेडेड। और यहाँ पे क्या कर रहा है, चेतना के लिए अमृत क्या है, चैतन्य चरितामृत। सो अभी तक जो बोला, थोड़ा मेडिकल टर्म्स यूज किया आप लोगों को, इट्स ओके एक्सेप्ट द डॉक्टर। बाकी सबको आ रहा है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। ओके नाइस। तो चेतना के लिए अमृत क्या है, चैतन्य चरितामृत। चेतना जीवात्मा असंख्य है और उनमें प्रत्येक का निज निज स्वरूप है। ये इस बात से सुगत सुगमता पूर्वक समझा जा सकता है कि हम सभी विचार करने और इच्छा करने में स्वतंत्र हैं। वी ऑल आर इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी अपना एक स्वरूप है। वे जीवों से भिन्न है, सबके अग्रणी और अतुलनीय है। प्रत्येक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से किसी न किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकती है। जीवों के समान भगवान का भी निज स्वरूप है, परंतु ये भेद है कि परम चेतन पुरुष है, कि भगवान क्या है, ही इज अ परम चेतन पुरुष। भगवत गीता में भगवान को अच्युत कहा गया। अच्युत कौन है, भगवान की जो कभी भी गिरते नहीं है, जो कभी भी गलती नहीं करते, वो कभी भी एरर नहीं करते, तो भगवान को क्या कहा गया, अच्युत कहा गया है। अर्थात उनका कभी भी पतन नहीं होता। ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भगवत गीता में अर्जुन मोहित हो गए। जब अर्जुन को देखा, अरे ये द्रोणाचार्य है, अरे ये तो भीष्म पितामह है, अरे ये तो सब ये हैं, तो अर्जुन मोहित हो गए, नहीं नहीं मैं इनको मार नहीं सकता। पर भगवान तो नहीं मोहित हुए ना, उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि तुम जो देख रहे हो वो बॉडी कंसेप्ट पे देख रहे हो, दीज आर नॉट बॉडी, दीज आर ऑल souls, you are not a body, you are what, soul, so what is your dharma, you do that। ठीक है, तो अर्जुन मोहित हो गए पर श्री कृष्ण मोहित नहीं हुए। हम प्रायः सुनते हैं कि भगवान अच्युत है, और गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, नन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टि। ओ आई कैन नॉट रीड दिस संस्कृत ना, आई विल रीड द तात्पर्य, क्योंकि इंग्लिश में होता तो आई कुड हैव रेड इट। जब कोई इस इच्छा जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों के प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, तो वह मेरे द्वितीय स्वभाव स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। व्हेन वी अंडरस्टैंड एक्चुअली वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। या तो हम सतोगुण में होंगे तो हम सुबह उठेंगे, वी विल हैव अ नाइस लाइफस्टाइल, हम अच्छा खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, या वी विल बी वेजिटेरियन, और हम 7-8 बजे तक सो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो तो गुण, झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। वी विल नॉट बी एंग्री। और जो रजोगुण वाले होते हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, दे वांट बिग हाउसेस, बिग मनी, बिग करियर्स, एवरीथिंग, दे आर सो कॉम्पिटिटिव, दे आर एंग्री पीपल। एंड देन दे आर तमोगुणी पीपल हु आर लेजी एंड दे आर स्लीपिंग, दे आर सीइंग नेटफ्लिक्स, पूरी पूरी रात वो गेम खेलते रहते हैं, पूरा पूरा दिन वो सोते रहते हैं। So these are under the three modes of nature, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। एंड सतोगुण का हम क्या होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सतोगुण काम करते हैं, पर वी आर ऑल अंडर दीज थ्री। जब हम ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली वी आर लाइक अ पपेट, और जो है ऊपर से ये रोप्स की जा रही हैं कि कोई सत्वगुण में हम वैसे चल रहे हैं, जब हम ये समझ जाएंगे तब हम एक्चुअली विशुद्ध सत्वा में पहुंच जाएंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड कृष्णा, एंड वंस वी अंडरस्टैंड कृष्णा वी विल रीच हिम। तो बेसिकली हमें सत्वगुण में भी नहीं रहना, हमें कहाँ जाना है, ट्रांसपायर करके विशुद्ध सत्वा में जाना है। अतः हमें यह नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति जगत में अवतीर्ण होने पर श्री कृष्ण माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार माया के अधीन नहीं है, वे पूर्ण रूप से स्वराट स्वाधीन है। श्री भागवतम में तो देवी प्रकृति वालों की प्रकृति में स्थिति होने पर भी प्रकृत गुणों से परे कहा गया है। यदि भक्त को ये स्वतंत्रता मिल सकती है, फिर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में तो कहना ही क्या, कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, when he becomes enlightened, when he has reached to the stage of Krishna prem, when he comes to the stage of Vishuddha Sattva, when he can get that complete independent to choose Krishna and go back to Krishna, and when being living in this material world also वो मुक्त रहते हैं, ही इज लाइक हमारे गुरु महाराज हैं, है ना। जैसे वो इस संसार में रहते हुए भी वो इस संसार के नहीं है, है ना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो वो इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में थोड़ी सी खीर एक्स्ट्रा खाने से उनको बदहजमी हो गई। तो दैट मीन्स ऑल्दो वो लिविंग यहाँ रह रहे हैं लाइक अ मटेरियल पर्सन विद द बॉडी, बट उनका कॉन्शियसनेस कहाँ है, उधर है। तो व्हेन अ लिविंग बीइंग इस जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है, वो आध्यात्मिक जगत में ही रह रहा होता है, तो भगवान कृष्ण मटेरियल वर्ल्ड में आके कैसे बद्ध हो सकते हैं। जब एक जीव को वो इंडिपेंडेंस मिल सकता है, तो भगवान कृष्ण तो ऑलरेडी परम स्वराट है, इंडिपेंडेंट है। तो उनको कैसे मायावादी कह देते हैं कि आप यहाँ पे आए, आप जेल में गए तो आप कैदी हो गए। नो, दैट इज नॉट द कंसेप्ट। वास्तविक प्रश्न ये है कि प्राकृतिक जगत में रहते हुए भी हम प्राकृतिक विकारों से मुक्त कैसे रह सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा को ही अपनी अन्य अभिलाषा बनाने से जगत के विकार से मुक्त रहा जा सकता है। इस पर जिज्ञासा होती है, मैं सेवा किस प्रकार कर सकूं। स्पष्ट है कि ये ध्यान रूपी मानसिक प्रक्रिया का विषय नहीं है, वरन आचरण का विषय है। श्री कृष्ण सेवा में अनुराग श्री कृष्ण की सेवा करने से ही होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि फिर हम इस जगत में रह के कैसे मुक्त हों। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो, जो जो चीज आप करते रहोगे उसी में आपका टेस्ट बन जाता है। वॉट एवर यू डू एवरी डे ना, अभी आप चैंटिंग करोगे, नाउ इट बिकम्स योर हैबिट। सुबह उठ के अगर चैंटिंग नहीं किया तो सारा दिन ऐसा लगता है चैंटिंग करनी है, चैंटिंग करनी है, दिमाग खराब रहता है। सो जो हम, हाउ कैन यू गेट द टेस्ट इन हरि नाम, बाय डूइंग हरि नाम। हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, बाय ट्राइंग टू रीड एंड लर्न इंग्लिश। हाउ कैन यू लर्न हिंदी, बाय ट्राइंग टू रीड एंड लर्न इंग्लिश। तो जो आपको करना है वही करते रहोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। सो विद दिस thought, I will end my class here today. Any question, post it in the chat box in the group, and I will try to answer to my best ability. Everyone, go run night, and we will meet tomorrow. Hare Krishna.